डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए एचजीपी की विशेषता को हम लोग देखेंगे कि मानव जीनोम परियोजना का क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो मानव जीनोम परियोजना कैसी परियोजना थी? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य जो था मानव जीनोम के सभी जीनों का, मतलब मनुष्य में पाए जाने वाले सारे जीनों का पहचान करना है ना, उनका मानचित्रण, मैपिंग, अनुक्रमण करना, पढ़ना उसको, और जिससे फ़ायदा क्या होने वाला था तो आनुवांशिक रोगों को समझने में मदद मिलने वाली थी, व्यक्तिगत चिकित्सा को सक्षम करने में मदद मिलेगी और जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में भी इससे मदद मिलने वाली है। तो एक एक करके सारे बिंदुओं को हम लोग देखते हैं एचजीपी की मुख्य विशेषताओं में किसका किसका योगदान आता है। तो सबसे पहला तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एचजीपी कैसा मुद्दा था? तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक ने मिल करके इस अनुसंधान का काम चलाया, दुनिया भर के शोधकर्ता इसमें जुटे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझ भी लोगों के बीच में बनी। मानव जीनोम का मानचित्रण करना था, है ना, तो इसमें सभी जीनों का पहचान करना, मानचित्रण करना और अनुक्रमण करना था। साथ में आनुवांशिक रोगों की समझ। तो इसमें क्या पॉइंट कर सकते हैं आप? तो एचजीपी ने आनुवांशिक रोगों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सारे रोगों को तो हम लोगों ने इसके सहायता से दूर भी किया, जैसे कि फिनाइल कीटोनुरिया, है ना, उसकी जीन की को पहचान लिया हम लोगों ने और मदद में मिली। व्यक्तिगत चिकित्सा, एचजीपी ने व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना को विकसित करने में क्या मिली? मदद मिली। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ एचजीपी के कारण। एचजीपी ने जैव प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे नई दवाएं, नई चिकित्सा तकनीकों का विकास हुआ। साथ ही मानव विकास और उसके वंश के बारे में भी जानकारी मिली, किस तरह से पृथ्वी पर मनुष्य का विकास हुआ, धीरे धीरे करके मानव आए, किस तरह से जीनों में परिवर्तन हुआ, ये सब भी हम लोग इसके द्वारा समझ पाए हैं। इसके अलावा नैतिक, कानूनी, सामाजिक, निहितार्थ चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया। एचजीपी ने संपूर्ण मानव जीनोमिक अनुक्रम को परिभाषित करने से उत्पन्न होने वाले नैतिक, कानूनी, सामाजिक चीज़ों पर भी ध्यान दिया। ऐसा ना हो कि यह एक दुष्प्रयोग के रूप में प्रचारित हो जाए और इससे फ़ायदा के जगह नुकसान ज़्यादा हो, इस चीज़ को भी रोकने का प्रयास किया गया। उस तरह के कामों को रोक दिया गया, जैसे ह्यूमन क्लोनिंग, मानव का निर्माण, इस सब चीज़ों को क्या कर दिया गया? आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये सब है जीनोमिक अनुक्रमों, सीक्वेंस इसको कहते हैं, अनुक्रम को, की व्याख्या और विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकियों में सुधार किया गया। कैसे करके हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सारे जीन के अनुक्रम को पढ़ पाएंगे, जीन का अर्थ क्या है, इससे किस तरह से रोगों से निदान मिल सकता है, इस सब के ऊपर भी पूरा काम हुआ। एचजीपी ने जीनोमिक अनुक्रम सीक्वेंस की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में क्या किया? सुधार किया, और इस तरह से हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं एचजीपी के क्षेत्र में। तो ये इसका उद्देश्य था, है ना। तो हम लोग एचजीपी के मुख्य उद्देश्य को समझ पाए। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहे।